इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवेंटफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस से बरी कर दिया। एहतसाब अदालत की 7 साल कैद और 20 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा कलअदम। केस में नवाज शरीफ कहीं नजर नहीं आ रहे। बेटी के नाम पर जायदाद का मतलब लाजिम नहीं कि वालिद ही मालिक हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एवेंटफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस से बरियत के बाद मरियम नवाज की वजीर आजम से मुलाकात। चचा ने भतीजी को गले लगाकर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ के लिए भी इंसाफ की उम्मीद का इजहार। मरियम नवाज की बरियत सियासी इंतकाम के मुंह पर तमाचा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। अब भारत से तिजारत का फायदा होता, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कश्मीरियों के मफाद में तिजारत नहीं की। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। चीन का पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की मजीद सरमायाकारी का फैसला। ML1 और स्ट्रेटेजिक मंसूबे शुरू किए जाएंगे। चीनी हुकूमत का मौजूदा दौर में CPEC मंसूबों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर ₹2.50 कम होकर ₹229.25 की सतह पर आ गई। 4 रोज में डॉलर 10 रुपए से जायद सस्ता हुआ। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फायदा अवाम को मिलेगा। इसाक डार की आमद से मार्केट को मुस्बत पैगाम मिला। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा को डॉलर की कदर मजीद कम होने की उम्मीद। खुद मुख्तारी की जानिब बढ़ने के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर करार दे दिए। पाकिस्तान के साथ तवानाई और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबों में तावन और सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अपनाने का मशवरा।